मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। डेली की तरह मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर रहता गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। मतलब अगर आपको सफल होना है तो निश्चित ही आपको अपना 100% देना होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दोस्तों तो आप निश्चित ही सफलता को पाकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें ये महत्वपूर्ण सेशन। देखिए पहला प्रश्न के रूप में आपका दिया गया, हाल ही में चर्चा में रहा आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा। यहां विकल्प के रूप में पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा भारत। दोस्तों हमारा जो सही विकल्प इस प्रश्न का है यह सही होगा विकल्प नंबर डी, भारत के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले 2013 में भारत मेजबानी कर चुका है। अगर हम बात करें यहां टी20 महिला विश्व कप 2024, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है दोस्तों ये बांग्लादेश करेगा। जबकि 2026 में इसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। यहीं अगर हम एक प्रश्न और देख लें, महिला चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका मेजबानी जो है ये श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2013 में भारत मेजबानी कर चुका है और टी20 महिला विश्व कप 2024 जो होगा उसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा, जबकि 2026 की मेजबानी इंग्लैंड करेगा और 2027 महिला चैंपियनशिप ये श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। एक प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों, टी20 एशिया कप, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टी20 एशिया कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो टी20 एशिया कप का आयोजन जो है पहले श्रीलंका में आयोजित करने के लिए घोषणा किया गया था, लेकिन श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल के कारण यहां पर इसको क्या किया गया? स्थगित किया गया है और इसे यूएई में किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां 13वां विश्व कप क्रिकेट पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? जो कि 2023 में होना है, तो ये आयोजित किया जाएगा भारत में। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी याद रखना है, फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2022 में कहां किया जाएगा? तो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये दोहा कतर में किया जाएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों। आइए इसी से संबंधित कुछ और जानकारियां हैं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये शाहिद अफरीदी को चुना गया है। अगर हम बात करें आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो जो रूट को चुना गया है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। और बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। और एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो पीआर श्रीजेश को चुना गया है। इनका खेल क्या है दोस्तों? तो ये हॉकी से संबंधित हैं
और 2023 में विश्व हॉकी कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत के उड़ीसा और राउरकेला में किया जाएगा। आइए दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखें अगला, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला लिया गया है? अब देखिए विकल्प दिया गया, पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा जापान। हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही है, रूस। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को। ये किस नदी के तट पर है? मॉस्कोवा नदी के तट पर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और ये सम्मिलित साझेदारी का एजेंसी है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हम इनको देखें तो बात करें यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है नासा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है जाक्सा। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें रूस की तो इसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस है। अगर हम बात करें कनाडा की तो इसका है कनाडा CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। और अगर हम बात करें यूरोप की तो इसका ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रूप में जाना जाता है। ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों के द्वारा सम्मिलित रूप से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना किया गया था और इसी से रूस, जिसकी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस है, इसने अलग करने की घोषणा की है दोस्तों। ये कब तक अलग करने की घोषणा की है? 2024 तक अलग करने की घोषणा इनके द्वारा किया गया है और ये अपना अलग से अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा इन्होंने किया है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ये छोड़ने की बात कह रहे हैं। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखें जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखें, पहला आपका दिया गया है GSAT 24। अब यहां GSAT 24 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एरियन 5 के द्वारा। और कहां से? तो फ्रेंच गुआना कौरू से इसको लॉन्च किया गया और हाल ही में इसे किसने लीज पर लिया है? तो टाटा ने इससे लीज पर लिया है। एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, INS सिंधु ध्वज, इसको डीकमीशन किया गया है तो 1987 ईस्वी में नौसेना के द्वारा इसे कमीशन किया गया था और 35 वर्ष के बाद इसे डीकमीशन किया गया है। आपको एक प्रश्न यहां से याद रखना है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक अगला प्रश्न के रूप में अगर देखें, PSLV C-52 इसका संबंध किससे है? तो PSLV C-52 के द्वारा 2022 का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया और ये 2022 का पहला था। अगर हम बात करें PSLV C-53 के बारे में तो ये सिंगापुर के 3 उपग्रह को लेकर इसका प्रक्षेपण किया गया और कहां से किया गया? तो श्रीहरिकोटा से किया गया। अब यहां पर सिंगापुर की राजधानी अगर हम देखें तो सिंगापुर की राजधानी जो है दोस्तों ये सिंगापुर सिटी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में IMF के द्वारा भारत की विकास दर 8.2 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो यहां देखिए, पहला दिया गया 6.4, दूसरा 5.8, तीसरा 7.4 और चौथा दिया गया 4.5। हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। IMF के द्वारा 8.2 जो विकास दर था, ग्रोथ रेट था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 7.4 कर दिया गया है। आपसे दोस्तों परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि IMF के द्वारा भारत की विकास दर को घटाकर कितना किया गया या कितना अनुमानित था, कितना घटा दिया गया है? तो अनुमानित पहले 8.2 था और उसको घटाकर
7.4 कर दिया गया। अब IMF से अगर हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखें जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और IMF और विश्व बैंक को ट्विंस सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना किस समझौता के द्वारा हुआ था, तो ब्रेटन वुड समझौता 1944 के द्वारा USA में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन DC में है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए कि IMF की दीवार पर पहली भारतीय महिला गीता गोपीनाथ जी हैं। इनकी ये जो भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं, इनकी पहली भारतीय महिला हैं जिनका तस्वीर जो है IMF की दीवार पर लगाया गया है। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां डाटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व बैंक के दूसरे प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में भारत से किसे चुना गया है, तो इंदर गिल जो है, इनको चुना गया है विश्व बैंक के दूसरे प्रमुख के रूप में। पहले प्रमुख कौन थे, तो कौशिक बसु जी को पहले प्रमुख के रूप में विश्व बैंक के द्वारा चुना गया था, और दूसरे इंदरजीत गिल को चुना गया है। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण डाटा यहां से देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां हो रहा है, तो ये देखिए पहला दिया गया अहमदाबाद, दूसरा चेन्नई, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा दिया गया बेंगलुरु। यहां हमारा सही विकल्प जो है, विकल्प नंबर 2 सही होगा। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण डाटा आपको याद रखना है कि विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी कारण दोस्तों प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही जो ये 44वां शतरंज ओलंपियाड हो रहा है, इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर थुम्बी है। और इसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो इसमें 189 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, भारत में ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है शतरंज ओलंपियाड का। अब यहां ओलंपियाड से अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखें, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी थे। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है मास्टरमाइंड। पूछा जाता है कि मास्टरमाइंड बुक किससे संबंधित है, तो विश्वनाथ आनंद जी से संबंधित है। 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राहुल श्रीवास्तव हैं। और विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो मनु मिश्रा है, जो कि भारतीय मूल के हैं। और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी गुकेश हैं। ये सारे प्रश्न हाल फिलहाल के परीक्षाओं में लगातार बने हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किस दिवस को किया गया, तो देखिए यहां विकल्प दिया गया दोस्तों 26 जुलाई, दूसरा दिया गया 22 जुलाई, तीसरा दिया गया 28 जुलाई, चौथा दिया गया है यहाँ 29 जुलाई। हमारा सही विकल्प जो है ये 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस के बहुत प्रकार हैं, जिसमें से जो काफी हानिकारक होता है वो प्रकार, उसे हेपेटाइटिस बी के नाम से जाना जाता है। और हेपेटाइटिस संबंधी किससे होता है, तो लीवर से संबंधित होता है। मतलब लीवर में इन्फेक्शन या लीवर में सूजन आ जाने से समस्या बढ़ती है, इसी को हेपेटाइटिस बी के द्वारा देखा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां से कि लीवर के बारे में बात हो रही है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है, वो लीवर है। अगर हम बात करें कि मानव शरीर में रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से किस अंग को जाना जाता है, तो रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से लीवर को जाना जाता है। साथ ही साथ हिपैरिन नामक हार्मोन का स्रावण या हिपैरिन नामक हार्मोन मानव शरीर में कहां पाया जाता है, तो हिपैरिन नामक हार्मोन लीवर में पाया जाता है। इसका कार्य है खून के जमने
की जो दर है उसको कम कर देना। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो खून के जमने के लिए आवश्यक होता है, तो विटामिन के खून के जमने में सहायता प्रदान करता है। अगर हम अन्य दिवसों के रूप में देखें दोस्तों, तो 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विजय दिवस या कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगर हम 22 जुलाई के बारे में बात करें तो झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जुलाई को, और 29 जुलाई के बारे में बात करें विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जुलाई को। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण दिवस और भी देख लें। जैसे देखिए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें पोलियो दिवस के रूप में तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगर हम कैंसर दिवस के बारे में बात करें 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। टीबी दिवस के बारे में बात करें तो 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1945 ईस्वी में किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां अगला है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए यहां दिया गया, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा उड़ीसा। दोस्तों हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, गुजरात। अब यहां से एक प्रश्न आपके उत्तर आपके प्रश्न में ही अंकित है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुजरात राज्य में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया वह क्रम क्या था? तो वहां पर आपको याद रखना है 36वां क्रम था। तो यहां आपके प्रश्न में ही है कि ये 36वां राष्ट्रीय खेल है और इसका आयोजन कहां किया गया? गुजरात में। तो गुजरात में हम अगर बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो यहां पर आचार्य देवव्रत जी यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ आने वाली जो लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, इन परीक्षाओं में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यहां से प्रश्न मैचिंग में दे देता है कि निम्न में से किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। तो आप याद रखिए, गुजरात राज्य में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुजरात राज्य से संबंधित तो तैयारी निर्यात सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो तैयारी निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पे गुजरात राज्य है। साथ ही साथ WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलने की बात की गई है, तो किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में की गई है। साथ ही साथ अगर आपको याद आ रहा हो तो NED न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना शाखा खोलने के लिए किस राज्य में अपना शाखा खोला है? तो गिफ्ट सिटी, गुजरात राज्य से संबंधित है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी शाखा कहां खोली है? तो गिफ्ट सिटी में खोला है। और ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, साथ ही साथ वंसदा नेशनल पार्क का संबंध किन राज्य से है? तो ये सारा संबंध जो है गुजरात राज्य से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। और यहाँ खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और भी जानकारी आपके लिए दी गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो चीजें आप विगत दिनों में आपने पढ़ रखा है दोस्तों, उनको रिवाइज करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न वही गलत होते हैं जहां हमारा सही से रिवीजन नहीं होता। इस कमी को दूर करने का एक ही उद्देश्य है कि बार बार आपको वो चीजें दोहराई जाएं, बताई जाएं, जिससे आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां दिया गया थॉमस कप, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थॉमस कप किसने जीता? तो भारत ने जीता है। और आपको यह ध्यान रखना है कि पहली बार भारत ने जीता है। किसे पराजित किया है? तो इंडोनेशिया को पराजित किया है। और अभी तक सर्वाधिक थॉमस कप किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। अंडर 19 कप किसने जीता है? ये भी भारत ने जीता है। ICC महिला विश्व कप किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। और T20 महिला विश्व कप ये भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अगर हम बात करें एशियन गेम 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? हांगझाऊ जो कि चीन का शहर है, यहां आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें
डेफलिम्पिक जो है 2022, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अब देखिए 2024 दिया गया, 2028 दिया गया, 2032 दिया गया, तो यहां याद रखिए पेरिस 24 में ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन पेरिस में को होगा, 28 में यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा और 32 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में पद्मश्री सुभोवन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, वे संबंधित हैं, मतलब ये किस विधा से संबंधित हैं तो आपको बताना है। पहला है डॉक्टर, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा है खिलाड़ी, चौथा है राजनेता। हमारा सही विकल्प जो है दोस्तों ये सही होगा विकल्प नंबर ए डॉक्टर। साथ ही साथ अगर हम यहां देखें तो इनको पद्मश्री पुरस्कार 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें हाल फिलहाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो हम इनके बारे में देखें। तो आइए यहां कुछ दिए गए हैं व्यक्ति, जैसे बॉब राफेल्सन, ये 2 बार ऑस्कर नामांकित हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। भूपेंद्र सिंह, ये गायक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। मोटी नॉर्मन, जेम्स बॉन्ड जो फिल्म है उसकी सीरीज में जो टोन देने वाले थे वो कौन थे? तो मोटी नॉर्मन थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। डॉक्टर इनामुल हक, इनका संबंध बांग्लादेश से है और ये प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्वविद और बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के संचालक रहे हैं। कौन? डॉक्टर इनामुल हक। अगर बात करें शिंजो आबे के बारे में, तो यहां ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनको नारा में गोलियों के द्वारा भूनकर हत्या कर दी गई। यहां से 2 प्रश्न आपको याद रखिए। नेताजी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ पद्म विभूषण 2021 में किसे सम्मानित किया गया? एकमात्र विदेशी शिंजो आबे जी को दिया गया है। और क्वाड देशों की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 2007 में शिंजो आबे जी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें हम सुधीर जी के बारे में, तो इनका भी हाल में निधन हो गया। तो ये गोलकीपर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, भारत के थे। और तरुण मजूमदार, ये फिल्म निदेशक थे, इनका भी हाल में निधन हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है पहला लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों ये अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? अब यहां देखिए पहला दिया गया नीरज चोपड़ा, दूसरा पीवी सिंधु, तीसरा कर्णम मल्लेश्वरी और चौथा दिया गया मीराबाई चानू। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। पीवी सिंधु जी को कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यहां यह जानना है कि हाल ही के दिनों में पीवी सिंधु जी के द्वारा जो कुछ बैडमिंटन के चैंपियनशिप में खिताब जीते गए हैं, जहां से प्रश्न लगातार बने हैं। जैसे अगर हम बात करें स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? और सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब। साथ ही साथ सिंगापुर बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो ये पीवी सिंधु जी के द्वारा जीता गया। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी पीवी सिंधु जी के द्वारा ध्वजवाहक के रूप में भारतीय ध्वजवाहक का कार्य किया गया था। 2018 में गोल्ड कोस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, यहां पर भी ध्वजवाहक के रूप में कौन थी? तो पीवी सिंधु जी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और 2021 की टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अगर बात आपसे किया जाए स्विस ओपन, सैयद मोदी बैडमिंटन और सिंगापुर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया, तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। और 2018 में भी ये ध्वजवाहक के रूप में रही हैं। कहां, गोल्ड कोस्ट में। और गोल्ड कोस्ट कहां का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का। जबकि 2016 में रियो ओलंपिक में भी ये सिल्वर पदक जीती हैं और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करता रही हैं। अब यहां नीरज चोपड़ा जी से भी आपको संबंधित एक जानकारी याद रखना है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर पदक जीता है। और इनका खेल क्या है, ये भाला फेंक है दोस्तों। तो इन्होंने कितने मीटर दूरी भाला फेंका है, तो इन्होंने 88.13 मीटर दूर भाला फेंका है। और पहले स्थान पे कौन रहे हैं, तो एडरसन पीटर्स जो रहे हैं ग्रेनाडा के खिलाड़ी, ये प्रथम स्थान पे रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय खिलाड़ी के रूप में, ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाली महिला के रूप में कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, जो ओलंपिक में पहला पदक भारत के लिए जीत कर लाई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें मीराबाई चानू जी के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। यहां से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभकारी होंगी। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य में पहला महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना से समझौता किया गया। अब यहां देखिए, पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर भी सही होगा, राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया। अब यहां राजस्थान से कुछ चीजें याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जी हैं। जबकि अगर यहां के राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो कलराज मिश्र जी। और हाल ही में राजस्थान ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ योजनाएं जो हैं राजस्थान राज्य से बार बार पूछी जाती हैं, जैसे बोल्ड योजना का संबंध, चिरंजीवी योजना का संबंध या अनुकृति योजना का संबंध किन राज्य से है, तो राजस्थान राज्य से है। अगर हम बात करें कि ये वित्तीय संस्थान, महिला वित्तीय संस्थान का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को रोजगार से जोड़ना या सुविधाजनक लोन उपलब्ध कराना, जिससे वो अपने जीवन यापन को स्तर उच्च बना सकें। साथ ही साथ अगर हम बात करें, राजस्थान से हाल ही में चर्चा में रहा है कि 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में कौन सा टाइगर रिजर्व चुना गया है, तो रामगढ़ विस्तारी जो है 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया है, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है, बूंदी जिले में। अगर हम 53वां की बात करें तो 53वां छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का 53वां है। अगर हम बात करें, ये राजस्थान से एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में जाना जाता है या महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि राजस्थान राज्य में कितने आर्द्र भूमियां हैं, तो 2 आर्द्र भूमियां हैं। कौन कौन, साभर झील है और केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निरंतर ही बने रहे हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में किन नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है, तो देश को दिया गया है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे दी आइवरी और ये चौथा विकल्प दिया गया सभी। तो यहां हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, कोटे दी आइवरी, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। इन 3 देशों को नई आईसीसी के द्वारा चुना गया है। अगर हम बात करें यही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय दुबई में है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन है, तो ग्रेग वर्कले जो हैं इसके प्रमुख हैं। अगर हम यही बात करें कि क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है, तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। अब विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में कितने खिलाड़ियों को चिन्हित किया गया है या चुना गया है, तो 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें 2 भारतीय हैं। कौन कौन है, आपको याद रखना है, रोहित शर्मा जो कि भारतीय हैं, और दूसरे कौन हैं आपके जसप्रीत बुमराह जो हैं, ये 2 खिलाड़ी विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। इसमें एकमात्र महिला है डेन वार्न, एकमात्र महिला हैं जिनको चुना गया है। ये कहां से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है।